नेक्स्ट है बेटा आपका इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन यूज्ड इन व्हाइट वॉश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। समझिए बेटा आपकी प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली कि मार्केट से अपन बेटा ओवरऑल लाइम स्टोन लाते हैं, जो थोड़ा भी गर्म होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस करेगा बेटा। CO2 को बोलते हैं अपन क्या बेटा, क्विक लाइम बोलते हैं CO2 को। यहाँ पर वो क्या करेगा कि वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बेटा। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वास्तव में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा ये डिसइंफेक्टेंट नेचर का होता है। अगर आपने कभी गौर किया हो प्रैक्टिकली, मार्केट में कली के नाम से मिलता है बेटा ये, है ना, ठीक है। तो व्हाइट वॉश दिवाली के मौसम में इसको किया जाता है। आपने कभी गौर किया हो तो इसका जो भी सॉल्यूशन पेंटर बना के रखता है ना बेटा, उसमें अगर कोई भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह गिर जाते हैं तो मर जाते हैं बेटा। एक्चुअली इसकी नेचर होती है डिसइंफेक्टेंट नेचर होती है बेटा, ठीक है। और इसी वजह से इसको व्हाइट वॉश में काम में लिया जाता है। और एक और चीज मैं बताऊं कि फाइनली जो इसका सॉल्यूशन बन गया, पेंटर जो होता है कोटिंग इसी की कर रहा होता है। आपने देखा हो तो जहां पर व्हाइट वॉश हो रही होती है, जब पेंटर बेटा अपना व्हाइट वॉश वहां पर कर रहा होता है तो आपको पानी के जैसा दिखाई देगा बेटा। एक्चुअली कोटिंग होती किसकी है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। फिर वो व्हाइट कलर का कैसे हो जाता है बाद में? क्योंकि बेटा एनवायरमेंट में क्या होती है? CO2 होती है बेटा। और CO2 इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखो भाई, CO2 जो है वो पानी के साथ मिलकर क्या बना देगा? H2CO3 बना देगा बेटा। अब ये हो गया एक एसिड, और ये क्या हो गया बेटा? एक बेस। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो फाइनली सोल्ट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका व्हाइट कलर आपको दिखाई देता है। तो व्हाइट वॉश वास्तव में की किससे जाती है? की जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और उसका रियल रीजन क्या है? क्योंकि इसकी डिसइंफेक्टेंट नेचर होती है। एकदम सही है पॉइंट बेटा। मैग्नीशियम बेटा कुछ एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर का काम करता है, खासकर एटीपी में बेटा फॉस्फेट ट्रांसफर वगैरह के जो एंजाइम है, बायोलॉजी में आप डिटेल में पढ़ते हो। फिर वही बात बेटा कि कुछ एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करता है। और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ये भी एकदम सही है बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा? कैल्शियम का मेजर रोल है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन हुए, इंटर न्यूरोनल ट्रांजिशन हुए बेटा, ब्लड कोगुलेशन हुआ बेटा, इसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है बेटा इसमें। ये फिर मैं कहूंगा कि बायोलॉजी में आप डिटेल में इनकी मैकेनिज्म पढ़ते हो। मैं सिर्फ ये नाम लिखते हुए आपको इन्फॉर्मेशन बता के चल रहा हूँ, क्योंकि ये बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जो डिटेल में आप डिस्कस कहाँ करते हो? बायोलॉजी में बेटा, ठीक है ना। तो ये बातें बेटा इस ब्लॉक की कुछ समझने के पॉइंट हुए, कुछ आपके याद करने के पॉइंट है बेटा। जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना आपको ये याद रहेगा बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बैक बॉन्डिंग, पश्चबंधन। पहला क्या लिखा हुआ है इसमें कि ये एक पाई उप सहसंयोजी बंध है बेटा। होता क्या है समझना बेटा, उप सहसंयोजी बंध दो तरह का बन सकता है कि ए है और बी है, दो क्रमागत परमाणु मान लीजिए बेटा, और उनके बीच में पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा बंध पहले से बना हुआ है। एक के पास लोन पेयर है और एक के पास में रिक्त कक्षक है। तो ये अपना लोन पेयर बेटा साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन यही काम लेते हुए यहाँ पर उप सहसंयोजी बंध बना लेता है। तो ये जो पहले से बंध था सिग्मा था, और अब जो उपसहसंयोजी बंध बनेगा वो कैसा बनेगा? पाई बनेगा बेटा। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पश्चबंधन। अगर ए और बी के बीच में पहले से कोई बंध उपस्थित नहीं है और इसके पास रिक्त कक्षक है, इसके पास लोन पेयर है, और जब ये यहाँ पर बॉन्ड बनाता है तो ये बनता है सिग्मा कोऑर्डिनेट बेटा, सिग्मा उपसहसंयोजी बंध। ध्यान दीजिए पश्चबंधन में पाई वाला उपसहसंयोजी बंध काउंट होता है, ना कि सिग्मा वाला, ठीक है ना बेटा। उपसहसंयोजी बंध देखो कि ए और बी के बीच में पहले से कोई बंध उपस्थित नहीं है, और बंध उपस्थित नहीं है और पहला अगर बन रहा है तो उसे सिग्मा कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और वो पश्चबंधन नहीं है बेटा। अगर पहले से उपस्थित है बंध बेटा और फिर एक बैक बॉन्डिंग इसमें हुई है, पश्चबंधन हुआ है, तब उसे बेटा पाई कोऑर्डिनेट को पश्चबंधन कहते हैं। रटो मत, नाम पे जाओ। पश्चबंधन मतलब पहले से एक बंध था और फिर दोबारा बॉन्ड बना। यहाँ पर बेटा पहले से बॉन्ड था ही नहीं, तो इसको तो नॉर्मल बॉन्डिंग बोलेंगे ना अपन बेटा, बैक बॉन्डिंग क्यों बोलेंगे? इसको नॉर्मल बॉन्डिंग हुई है यहाँ पर। इसमें पहले से था और फिर वापस बॉन्डिंग हुई, तो अपन ने उसको क्या बोला? बैक बॉन्डिंग बोल दिया गया। तो क्या कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले से बंध उपस्थित होने के बाद अगर बन रहा है तो उसे पश्चबंधन कहा जाता है। तो क्या कंडीशन आ गई बेटा ये पश्चबंधन में कि पाई उप सहसंयोजी बंध को पश्चबंधन कहा जाता है। कैसे बनेगा कि दो क्रमागत परमाणु हो आपस में बंधित बेटा,
उसमें से एक के पास लोन पेयर हो, एक के पास रिक्त कक्षक हो, तो यहाँ जो बंध बनेगा बेटा उपसहसयोजी बंध, उसे अपन क्या बोलेंगे, पश्च बंधन कहेंगे। पाई उपसहसयोजी बंध ये बना है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पश्च बंधन कहते हैं। शर्त क्या है इसकी कि दो बॉन्डेड परमाणु, दो बंधित परमाणु क्रमागत, उसमें से एक के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास एक रिक्त कक्षक होना चाहिए बेटा, तब जाके पश्च बंधन बनेगा। अगला पॉइंट है कि अगर आपको प्रबल पश्च बंधन करवाना है, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग करवानी है, तो बेटा इन दोनों में से, भाई दोनों अगर द्वितीय आवर्त के तत्व हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो में से कम एक तो द्वितीय आवर्त का तत्व अगर होगा तो ही बेटा अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, वरना बैक बॉन्डिंग ना के बराबर होती है बेटा। बड़ी साइज होने पर बैक बॉन्डिंग जो है उसकी सामर्थ्य ना के बराबर हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके कक्षक जो होते हैं ना बेटा बड़े होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, विसरित होते हैं, फैले पड़े होते हैं दूर दूर तक, और ज्यादा अच्छे से वो पश्च बंधन नहीं कर पाते बेटा। भाई नाइट्रोजन है, अच्छे से पश्च बंधन कर पाएगा, दूसरा आवर्त का तत्व है, लेकिन फोस्फोरस जो है बेटा तुलनात्मक रूप से उसका पश्च बंधन दुर्बल हो जाएगा बेटा, वीक हो जाएगा, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पी जो है उसका कक्षक बड़ा होगा, भाई नाइट्रोजन में 2p आ जाता है बेटा, प्योर फोस्फोरस में 3p आ जाएगा बेटा, तो उसमें कक्षक बड़ा होगा, विसरित होगा, फैला पड़ा होगा, ज्यादा अच्छे से वो पश्च बंधन नहीं कर पाता। तो अगर आपको बेटा प्रबल पश्च बंधन चाहिए तो दोनों में से कम एक परमाणु जो है वो सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए बेटा। क्या स्थिति क्लियर हुई बेटा आप लोगों को ये वाली? अब कंडीशन क्या है इसके अंदर बेटा, उदाहरण के तौर पर अगर मैं लेके चलूं आपके पास में बेटा, एक उदाहरण मैं लेके चलूं BF3, एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं BF3, समझना बेटा, रटना नहीं है भाई। ये BF3 की नॉर्मल स्ट्रक्चर अपने पास में, ठीक है। बोरॉन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन थे और एक एक फ्लोरीन के साथ इन्होंने सहसंयोजी बंध बना लिए। बोरोन, आराम से सुनना बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बोरोन दूसरे आवर्त का तत्व है और दूसरे आवर्त के तत्वों के पास कुल कक्षक 4 होते हैं। कुल कक्षक कितने होते हैं? 4 होते हैं बेटा, कुल कक्षक 4 है। अब चाहे वो बेटा क्या हो सकता है भाई, S2S का एक और 2p के 3, कुल कितने हुए? कुल हो गए 4, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें अगर मान लीजिए sp3 संकरण हुआ तो एक s और तीनों p मिलकर के 4 संकरित कक्षक बना देंगे। चारों के चारों कैसे होंगे? संकरित होंगे, और असंकरित इसमें नहीं बचेगा। अगर sp2 संकरण है तो एक s और 2p काम आएंगे और 3 काम आएंगे, तो बनेंगे भी 3 बेटा, तो 3 तो होंगे इसमें संकरित और एक p जो है वो कैसा बचेगा? असंकरित बचेगा बेटा। कितना p? एक p असंकरित होगा। अगर sp संकरण है तो बेटा एक s और एक p, 2 संकरित कक्षक बनेंगे और 2 कैसे होंगे? असंकरित कक्षक, लेकिन टोटल तो हमेशा 4 ही रहेंगे। अगर मिक्सिंग नहीं हुई, संकरण नहीं हुआ, तो भी 4 रहेंगे। अगर चारों की मिश्रण हो गया तो भी 4 रहेंगे बेटा। अगर 4 में से 3 का मिश्रण हुआ तो 3 संकरित रहेंगे और एक असंकरित रहेगा बेटा। कुल तो अभी भी 4 ही है बेटा, और इसमें भी 2 इसके, कुल तो अभी भी 4 है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दूसरा आवर्त का कोई भी तत्व हो, उसमें चाहे S और P का मिश्रण हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो बेटा, S और P का मिश्रण हो चाहे ना हो, वहां पर हमेशा और हमेशा बेटा कक्षकों की संख्या दूसरे आवर्त के तत्व के पास में कितनी होगी बेटा? कम से कम कितनी? 4 होगी ही होगी। अच्छा, हर कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। कुल कक्षक कितने बताए? बोरोन के पास 4, 4 में से 3 कक्षक भरे हुए इन 6 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से, और एक कक्षक इसके पास कैसा है? रिक्त है, खाली पड़ा हुआ है। फ्लोरीन संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से मुझे बताइए बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक तो यहाँ काम आ रहा है। 3 लोन पेयर है, अपन को तो एक ही चाहिए, एक होगा तो भी काम चल जाएगा। और बेटा ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करते, मैं कहूंगा कि यहाँ पर साझे में दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन काम में लेता है। ये क्या हुआ? इसमें पश्च बंधन हुआ। क्या हुआ? पश्च बंधन हुआ बेटा। ये बात समझे क्या भाई?
BF3, इसमें हो गया पश्च बंधन। बेटा जरूरी थोड़ी है कि ये ही फ्लोरीन लोन पेयर दे, अरे भाई लोन पेयर इसके पास भी तो है। तो देखिएगा एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि पश्च बंधन ये वाला फ्लोरीन कर रहा हो, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है बेटा कि पश्च बंधन ये वाला फ्लोरीन कर रहा हो। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग, ये कंडीशन आपके पास में इसमें पश्च बंधन की है, तीनों संभव है। अरे ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन तीनों में से कोई भी कर सकता है और तीनों चलते रहते हैं बेटा इस तरह से, और ये तीनों आपस में बेटा इंटर कन्वर्टेबल रहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसके लिए बेटा एक हाइब्रिड कंडीशन बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा कि सिंगल बॉन्ड तो परमानेंट सभी में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड बेटा घूम रहा है, कभी यहां पर आया, कभी यहां पर आया और कभी यहां पर आया। अरे कंडीशन समझ आई क्या बेटा आप लोगों को कि BF3 में पश्च बंधन होता है और स्ट्रक्चर्स आपस में बेटा ये वेरी करती रहती है, एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती है, और ऐसा होता है बेटा रेजोनेंस बोलते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस, कि आपस में बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनों का वेरिएशन आ रहा है, परमाणु अपनी जगह से चेंज नहीं हुए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का वेरिएशन आ रहा है बेटा। तो एक तरह का मैं क्या कहूंगा कि इसे ये भी कहूंगा एक तरह का अनुनाद है। पश्च बंधन एक तरह का क्या है बेटा? अनुनाद। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे में वेरी कर सकती हैं बेटा। एक और बात बताइए मुझे कि यहाँ BF की जो बॉन्ड लेंथ मिलेगी उसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर होंगे पूरे पूरे या डबल बॉन्ड करैक्टर होंगे? यहाँ जो BF की बंद लंबाई मिलेगी, BF की बंद लंबाई जो मिलेगी बेटा उसमें बताइए सिंगल के करैक्टर होंगे कि डबल के? ना सिंगल के ना डबल के, दोनों के बीच के होंगे बेटा। ना सिंगल एग्जैक्टली बेटा, ना एकल बंद के हिसाब से होगा और ना ही द्विबंध के हिसाब से होगा, दोनों के बीच की कंडीशन मिलेगी बेटा। एक तरह से मैं कहूं तो आपको एकल से ज्यादा मिलेगा और डबल से कम मिलेगा। यहां पर बंद लंबाई के हिसाब से रहेगी बेटा, ये इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आ गए। कैसे करैक्टर आ गए? डबल बॉन्ड करैक्टर आ गए बेटा। यहां मैं लिखूंगा कि इसमें कौन से करैक्टर आ गए? डबल बॉन्ड करैक्टर आ गए बेटा। और डबल बॉन्ड करैक्टर आने पर बंद लंबाई क्या होगी बेटा? बढ़ेगी कि कम होगी? जवाब दो भाई। अरे ये सिंगल, ये डबल और ये ट्रिपल बेटा। यहां पर बताइएगा कि बंद लंबाई का क्रम क्या होता है इसमें बेटा? भाई बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बंद क्रम जितना ज्यादा होगा। ये एकल बंद क्रम, द्विबंध क्रम और त्रिबंध क्रम बेटा। परमाणु एक जैसे ही है तो बंद क्रम बढ़ने के साथ में बंद लंबाई कम होती चली जाती है। तो एक्चुअली बेटा इसमें प्योर सिंगल बॉन्ड करैक्टर नहीं रहे। भाई साइंटिस्टों को पता कैसे लगा कि BF3 में बैक बॉन्डिंग हो रही है बेटा? इनिशियली पता कैसे लगा समझना, उन्होंने जब इसका मेजरमेंट किया तो उनके दिमाग में यह था कि B और F के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंद होगा, और उसके हिसाब से बंद लंबाई मिलनी चाहिए थी बेटा। लेकिन वास्तव में क्या देखा गया कि BF की बंद लंबाई यहां पर एकल बंद की तुलना में थोड़ी छोटी थी। बंद लंबाई क्या थी? कम थी। और बंद लंबाई कम थी दैट मींस बंद क्रम क्या था? ज्यादा था। और फिर उसे इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो वास्तव में BF3 में बोरोन और फ्लोरीन के बीच में नॉर्मल एकल बंद वाली लंबाई मिली या डबल बॉन्ड वाली? कंपैरेटिवली थोड़ी डबल बॉन्ड वाली इसमें बंद लंबाई थी, यानी एकल बंद वाले से थोड़ा सा कम। कि डबल बॉन्ड करैक्टर आएंगे सिंगल बॉन्ड की तुलना में तो बंद लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बेटा। क्लियर है आपको? अब आता है बेटा इसमें कि वास्तव में लोन पेयर आसानी से देगा कौन? भाई सीधी सी बात ये है ना कि देखो इस बैक बॉन्डिंग में पश्च बंधन में यहां पर ये लोन पेयर देने की बात चल रही है। अब जो जितना आसानी से लोन पेयर दे पा रहा है उसकी बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, उसका पश्च बंधन उतना ही ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा सामर्थ्य के साथ होगा बेटा जो आसानी से लोन पेयर देगा। तो यहां पर मैं लिखना चाह रहा हूं कि ऑर्डर है लोन पेयर डोनर टेंडेंसी का, लोन पेयर प्रदान करने की प्रवृत्ति का क्रम। लोन पेयर या मैं कहूं एकांकी युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति का क्रम।
लेकिन किसमें? पश्च बंधन में बेटा, किसमें? पश्च बंधन में अपन देख रहे हैं। तो बेटा एक्चुअली इसमें लोन पे डोनेशन टेंडेंसी जो देखी जाती है, एकार के युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति जो देखी जाती है पश्च बंधन में, लेफ्ट टू राइट डिसाइड होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट डिसाइड होता है किससे? ईएन से, विद्युत ऋणता से। देखिए इधर कार्बन है, मान लीजिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है बेटा, ठीक है। और इनके पास मान लीजिए लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर एकांकी युग्म प्रेजेंट है। तो वास्तव में लेफ्ट टू राइट डिसाइड होता है विद्युत ऋणता से। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो लोन पेयर आसानी से देगा कि मुश्किल से? विद्युत ऋणता ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण ज्यादा, तो वो लोन पेयर आसानी से नहीं देगा। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, उसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट में सबसे कम होती है बेटा। सबसे आसानी से लेफ्ट टू राइट में बेटा देखा जाए तो सबसे ज्यादा आसानी से कार्बन अपना लोन पेयर देता है किसमें? पश्च बंधन में। बात किसकी चल रही है? पश्च बंधन की बेटा। और ध्यान दीजिए बेटा, टॉप टू बॉटम देखा जाता है किससे? टॉप टू बॉटम देखा जाता है, टॉप टू बॉटम डिसाइड होता है किससे बेटा? साइज से। एक्चुअली बेटा होगा क्या, मैंने आपको बहुत इनिशियली इसके स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आपको प्रबल पश्च बंधन करना है तो परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़े वाले में कक्षक बड़े होते हैं, विस्तृत होते हैं, फैले होते हैं, ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं करते। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा पश्च बंधन की जो टेंडेंसी है वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या रहा? सबसे आसानी से कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन बेटा। टॉप टू बॉटम किससे डिसाइड होता है बेटा? साइज से। और लेफ्ट टू राइट किससे डिसाइड होता है? विद्युत ऋणता से बेटा। क्लियर है स्थिति बेटा? लेफ्ट टू राइट में साइज का बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, लेफ्ट टू राइट आकार कम होता है बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। लेकिन टॉप टू बॉटम तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बेटा। और बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर बड़ा आकार का परमाणु होगा तो उसका कक्षक बड़ा होगा, विस्तृत होगा, फैला पड़ा होगा, वो अच्छे से बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाता। यहां तक की स्थिति क्लियर है बेटा? तो मुझे बताइए, अगर मैं कोई उदाहरण लेता हूं, एक मैंने लिखा यहां पर BF, एक मैंने लिखा OH और एक मैंने लिखा NH2। बोरोन की तीनों संयोजकताएं लगा दी मैंने। मुझे बताइए बेटा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा पश्च बंधन कौन करेगा? देखो, एक फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, तीनों के पास लोन पेयर है। इसके पास बेटा 3 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है और इसके पास 2 लोन पेयर है। लेकिन ध्यान दें बेटा, लोन पेयर देने की प्रवृत्ति इनकी लोन पेयर की संख्या पर निर्भर नहीं करती। अगर लेफ्ट टू राइट है तो किस पर निर्भर करती है? सिर्फ विद्युत ऋणता पर बेटा। संख्या से मतलब नहीं है, नियत से मतलब होता है बेटा। इसकी नियत नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की, तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा आसानी से। तो वास्तव में बेटा मुझे बताइए, यहाँ सबसे आसानी से लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पश्च बंधन में कौन देगा? इन तीनों में से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से नाइट्रोजन सबसे आसानी से देगा। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होगी बेटा, ये वाली। तुलनात्मक रूप से ऑक्सीजन वाली इसकी तुलना में क्या रहेगी? एक बार में एक ही होगी बेटा, एक बार में एक ही होगी, ये होगी। कभी कभी ऑक्सीजन में मिलेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से बेटा बताइएगा कम मिलेगा कि ज्यादा? नाइट्रोजन की तुलना में यहाँ बैक बॉन्डिंग, मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, इसकी तुलना में कम होगी। और यहाँ जो बैक बॉन्डिंग होगी बेटा, इसकी तुलना में और भी कम होगी। अरे बात समझे क्या बेटा आप लोग? भाई अगर तकलीफ है तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, देखो बेटा ये कैसे समझ पाओगे आप इसको? भाई एक बार में बैक बॉन्डिंग करेगा है कि बेटा, ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ बैक बॉन्डिंग करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बना देते हैं, 3 बार बना लेते हैं। भाई समझ में आना चाहिए आपको कुल मिलाकर बेटा, ठीक है? तो तुलनात्मक रूप से यहाँ बैक बॉन्डिंग पहले की तुलना में थोड़ी कम होगी। और तीसरा जो केस है बेटा, यहां पर बैक बॉन्डिंग और भी कम होगी बेटा। कारण क्या है? क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इनमें से सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन सबसे अच्छे से बैक बॉन्डिंग कर पाएगा, यहां डबल बॉन्ड करैक्टर सबसे ज्यादा आएंगे।
यहाँ डबल बॉन्ड करैक्टर सबसे ज्यादा आएंगे, उससे कम डबल बॉन्ड करैक्टर यहाँ होंगे और सबसे कम डबल बॉन्ड करैक्टर यहाँ होंगे। अगर मैं बेटा यहाँ पर लिख दूं ए बी और ये सी, ठीक है बेटा, तो मुझे बताइएगा अगर मैं आपसे पूछूं डबल बॉन्ड करैक्टर का ऑर्डर, डबल बॉन्ड करैक्टर का ऑर्डर, द्विबंध गुण का क्रम बेटा, तो सबसे ज्यादा ए में होगा, उससे कम बी में होगा और उससे कम सी में होगा बेटा। डबल बॉन्ड करैक्टर सबसे ज्यादा ए में, फिर बी में, फिर सी में बेटा। क्या ये स्थिति क्लियर है आप लोगों को बेटा? अब बात आती है बेटा कि ये पहचानना, सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि ठीक है बैक बॉन्डिंग से जो भी प्रभाव आएगा वो देखेंगे अपन आगे बेटा, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है बेटा स्टूडेंट्स के लिए कि ये पहचानना कि किस यौगिक में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है और किस यौगिक में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। अरे बैक बॉन्डिंग का प्रभाव तो तब लगाओगे ना जब ये पहचान सको कि बैक बॉन्डिंग है कि भी नहीं है उपस्थित बेटा। तो देखिएगा सवाल वो ये बेटा कि किसमें पश्च बंधन उपस्थित है, उनको आपको राइट टिक करते हुए चलना है। बहुत सिंपल तरीका है, देखो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। देखिएगा बेटा, बोरोन संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए, 3 फ्लोरीन मैंने चिपका दिए। अब ये सोचना है आपको कि क्या बोरोन एक दूसरे आवर्त का तत्व है और दूसरे आवर्त के तत्व के पास कुल कक्षक कितने होते हैं? 4 होते हैं, संकरण से पहले चाहे बाद में, टोटल तो 4 ही लेंगे। 4 में से 3 भरे हुए और एक कक्षक इसका खाली है। फ्लोरीन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। 7 में से एक यहाँ काम आ रहा है बेटा और बाकी 6 इसके पास है। तो ये क्या इसमें पश्च बंधन है? बिल्कुल बेटा, इसमें बैक बॉन्डिंग उपस्थित है, इसमें पश्च बंधन उपस्थित है बेटा। क्लियर है बेटा? एक चीज मुझे और बताइए, इसमें अगर मान लो अपन को ये पता नहीं होता कि इसमें पश्च बंधन है, मतलब ये मान के चलूं कि अगर इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती, पश्च बंधन नहीं होता, तो भी इसका संकरण आ रहा था sp2। अगर आप सिर्फ ये लिख के चलते हैं ना बेटा, सिर्फ ये, तो भी इसका संकरण sp2 आ रहा है। क्या आ रहा है? sp2 संकरण आ रहा है। और बैक बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है तो तरीका क्या बेटा? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये क्या है? पाई। अपन क्या काउंट करते हैं बेटा? ए बी एन एल एम, और यहाँ एन क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेटा। तो क्या आ जाएगा? ए बी, 1 2 3, 3 सिग्मा, और लोन पे इसके पास थोड़ी है बेटा, शेयरिंग में, साझे में। तो इसका संकरण अभी भी कैसा है? sp2 है बेटा, और बंध कोण इसका अभी भी 120 डिग्री है। अगर इसमें बैक बॉन्डिंग ना होती तो भी sp2 ही होता, 120 डिग्री होता। तो मुझे बताइए कि इसमें पश्च बंधन कैसे पहचाना गया? बंध कोण से पहचाना गया या संकरण से पहचाना गया या बंध लंबाई से? बेटा वास्तव में इसे पहचाना गया बंध लंबाई से, कि सिंगल बॉन्ड वाली जो BF की लेंथ होती है उसकी तुलना में यहाँ पर लेंथ कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आ गए थे पश्च बंधन के कारण। क्लियर है स्थिति बेटा? बैक बॉन्डिंग से फिक्स नहीं है कि बंध कोण बढ़ेगा कि कम होगा कि सेम रहेगा, संकरण बदलेगा कि नहीं बदलेगा बेटा, लेंथ का क्या होगा, ये सब कुछ चीजें फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। सिर्फ एग्जांपल टू एग्जांपल अपन देखते हुए चलेंगे बेटा। ठीक है, वापस समझ लीजिए मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं भी होती तो भी संकरण sp2 ही होता और बंधकण 120 डिग्री ही होता, और बैक बॉन्डिंग हो रही है तो भी बेटा इसमें रियल में तो यही प्रेजेंट है बेटा, तो भी इसका संकरण sp2 ही है, बंधकोण 120 डिग्री है। फर्क किस में आया? बॉन्ड लेंथ में फर्क आया। बॉन्ड लेंथ बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई, क्योंकि डबल बॉन्ड करैक्टर इसमें आ गए बेटा। क्लियर है पहला एग्जाम्पल? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल आगे बढ़ते हुए आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी बेटा। हर एक एग्जाम्पल के साथ चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। बोरॉन संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, ये लो भैया, तो 3 फ्लोरीन तो नॉर्मल सह संयोजी बंध बनाएंगे बेटा, बराबर के साझे के इलेक्ट्रॉन। हाँ, रिक्त कक्षक है इसके पास, अब तो पता लगने लगा होगा ना बेटा। देखो हाँ, अब एक F जो आएगा वो माइनस के साथ आएगा, F माइनस आ रहा है और इसने बनाया। मुझे बताइए कि ये पाई कोऑर्डिनेट बना कि सिग्मा कोऑर्डिनेट? ये बना है सिग्मा कोऑर्डिनेट।
और क्या ये पश्च बंधन है? नहीं बेटा, पश्च बंधन होता है जब पाई बनता है। जब क्या बनता है? पाई बनता है बेटा। तो वास्तव में कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 सिग्मा हो गए। और इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है बेटा, पश्च बंधन इस पर उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास अब बोरोन के पास रिक्त कक्षक नहीं बचा। अरे 3 में तो पहले ही थे, 1 में ये F माइनस आके इसने बॉन्ड बना लिया और सिग्मा वाला बॉन्ड बनाया बेटा इसमें। तो वास्तव में अब इसके पास में रिक्त कक्षक नहीं बचा, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। अब कुछ को तकलीफ क्या होगी कि जब आप ये कह रहे हो कि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, तो फिर यहां आप कक्षक कहां से लाए? थोड़ा सा मैं वेरी करके लिखूंगा, थोड़ा सा बेटा आप लोग समझने पे फोकस करें भी। ये बैक बॉन्डिंग इसमें होती है। मैं काफी देर से चिल्ला रहा हूं कि BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है। अब कुछ सोच रहे हैं कि जब बैक बॉन्डिंग में एक कक्षक काम आ रहा था तो फिर इसको मिला कैसे? हुआ क्या कि यहां जो बॉन्ड बन रहा था वो कौन सा बन रहा था? पाई। और इसने ऑफर किया कौन सा बॉन्ड? इसने ऑफर किया बेटा कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि सिग्मा? सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। सिग्मा बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होकर अगर प्रोसेस होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और नेचर में काम किस चीज के लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए। तो हुआ क्या कि ये फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था। बोरोन बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन ले तो रहा था, पर बोरोन खुश नहीं था बेटा। बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला सिग्मा के द्वारा लोन पेयर की बात आएगी बेटा, तो वो उसके मन में लड्डू फूटा और उसने तुरंत के तुरंत बेटा ये बॉन्ड बना डाला और इस बॉन्ड को अवॉइड कर दिया। समझे क्या? ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका बेटा? क्यों ये प्रोसेस हुआ? क्योंकि पाई बॉन्ड की तुलना में सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट मींस वो बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी ज्यादा रिलीज करके अगर बनेगा तो उसका स्थायित्व क्या होगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये बन जाता है। और अब ये बैक बॉन्डिंग करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब इसके पास में बेटा वैकेंट ऑर्बिटल उपस्थित नहीं रहा बेटा। क्लियर है स्थिति? जवाब दो भाई। यहां बेटा डबल बॉन्ड करेक्टर है कि सिंगल? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड करेक्टर है इसमें बेटा, कहीं भी कोई भी डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है बेटा इसके बाद में? H3BO3, या इसी को आप BOH का होल थ्राइस भी बोल सकते हो। बात एक ही है बेटा। देखिए इधर भाई, बोरॉन संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन 3 चिपका दिए, एक OH इधर आ गया, एक OH इधर आ गया और एक OH इधर आ गया बेटा। साजे क्या बोरोन के पास रिक्त कक्षक है? अब तो बता दो, 3 ही थे तो एक रिक्त कक्षक है तो सही। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? चलिए चेक करते हैं। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से एक और एक, 2 तो यहां काम आए, 3 4 5 6, मतलब बेटा क्या बैक बॉन्डिंग है? बिल्कुल है बेटा। 2 क्रमागत परमाणु में जो पहले से बंधी थे उसमें से एक के पास लोन पेयर और एक के पास रिक्त कक्षक है। दैट मींस इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है बेटा। क्लियर है बेटा? बात करें अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। अब तो सोचो थोड़ा बहुत। बोरोन संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 3 OH नॉर्मल सह संयोजी बंध वाले इससे चिपकेंगे। अब बोरोन के पास क्या उपस्थित है? रिक्त कक्षक उपस्थित है और OH माइनस है बेटा। ये इसमें बंध बना चुका, और ये बंध जो बने वो कैसे बने? सारे सिग्मा बने। अब क्या बोरोन के पास रिक्त कक्षक है? नहीं है। 4 थे, चारों के चारों काम आ चुके बेटा। बोरोन के पास रिक्त कक्षक नहीं है पश्च बंधन के लिए, तो इसमें बैक बॉन्डिंग अब नहीं होगी। अरे क्या स्थिति क्लियर हो रही है क्या थोड़ी बहुत बेटा आपको? एक के पास रिक्त कक्षक और एक के पास लोन पेयर होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो था, पर इसके पास रिक्त कक्षक नहीं था बेटा। नेक्स्ट है इसके बाद में BH3। हाँ बेटा मुझे बताइए, ये 3 ने सहसंयोजी बंध बना लिया, रिक्त कक्षक है? बिल्कुल है। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? नहीं है। अरे मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है? ये लो, वो इसमें काम आ चुका।
अब इसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर है क्या हाइड्रोजन के पास? है ही नहीं। अरे भाई सिर्फ रिक्त कक्षक होने से काम थोड़ी चलेगा, किसी पड़ोसी परमाणु के पास लोन पेयर होना भी तो चाहिए ना बेटा। यहाँ हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास बेचारे के पास एकांकी युग्म नहीं है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। दोनों सब जरूरी है कि दो बंधित परमाणु, वो भी कैसे? एडजासेंट, क्रमागत, उनमें से एक के पास लोन पेयर और एक के पास रिक्त कक्षक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है बेटा इसके बाद में? लोन पेयर नहीं है हाइड्रोजन के पास। हाँ बेटा, इसे बोलते हैं ट्राई मिथाइल एमीन। क्या बोलते हैं? ट्राई मिथाइल, 3 CH3 है ना बेटा, एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। समझना अच्छे से। नाइट्रोजन संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 3 CH3 सह संयोजी बंध बना के इस तरह से चिपकते हैं बेटा। भाई कार्बन संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 से हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ये एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है। मुझे बताइए कि क्या दो क्रमागत परमाणुओं में से एक के पास लोन पेयर है? बिल्कुल है। कार्बन कौन से आवर्त का तत्व है? दूसरे आवर्त का। दूसरे आवर्त का। कुल कक्षक कितने? 4। कुल कक्षक 4। 4 में से 3 हाइड्रोजन से जुड़ गए, मतलब 3 में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले आ गए बेटा, और 1 ये जुड़ा हुआ है। क्या कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी है क्या यहाँ पर बेटा? इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। 4 कक्षक उपलब्ध होते हैं दूसरे आवर्त के तत्व के पास, और 4 में ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या इसके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध है क्या भैया? रिक्त कक्षक उपलब्ध है क्या इसके पास? नहीं है। कैसे पता लगा कि कार्बन दूसरा आवर्त का तत्व है? टोटल कक्षक 4 होते हैं, 4 में से चारों में इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा। रिक्त कक्षक इसके पास उपलब्ध नहीं है। लोन पेयर तो है पर रिक्त कक्षक नहीं है, तो क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। पश्च बंधन यहाँ पर नहीं होता बेटा। एक और बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूं, सिग्मा 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 और एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के लिए क्या लिखा जाएगा? AB3L1। कुल संकरित कक्षक कितने हो गए? 4 हो गए बेटा। 4 संकरित कक्षक मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 बेटा। शेप कैसी हो जाएगी इसकी बेटा? शेप हो जाएगी पिरामिडल बेटा, पिरामिडल शेप हो जाएगी। कैसी शेप हो जाएगी? पिरामिडल शेप इसकी हो जाएगी बेटा। क्या स्थिति क्लियर है बेटा? क्या इसमें लुईस बेसिक स्ट्रेंथ होगी? बिल्कुल होगी। ये अपना लोन पेयर बेटा डोनेट करने की स्थिति में है, क्योंकि इसका लोन पेयर किसी भी बंध में काम नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेटा वो थोड़ा रुक के लिखेंगे आप, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद लिखोगे, ठीक है ना? ये वाला केस खासकर। नाम क्या है? ट्राइसिलाइलैमीन। क्या नाम है? ट्राइसिलाइलैमीन बेटा। होता क्या है? नाइट्रोजन संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, SiH3 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 बेटा। लोन पेयर है? बिल्कुल है बेटा। रुकना भी, स्ट्रक्चर मत बनाना, ये बदलेगी ये स्ट्रक्चर, बोल रहा हूं आपको बार बार। क्या सिलिकॉन बेटा दूसरे आवर्त का तत्व है कि तीसरे का? तीसरे का। और तीसरे के पास रिक्त कक्षक उपलब्ध हो जाता है। क्या बैक बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल होगी बेटा। यानी ये लोन पेयर बचेगा कि शेयरिंग में चला गया? शेयरिंग में चला गया, साझे में चला गया, पश्च बंधन में चला गया। तो बेटा गिनो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये तो पाइए। और लोन पेयर नाइट्रोजन के पास बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा, पश्च बंधन में चला गया। तो क्या रहा? AB3L0। कुल संकरित कक्षक 3 रह गए। 3 मतलब sp2, 120 डिग्री का एंगल लगभग रह जाएगा बेटा। और शेप कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोण समतलीय शेप इसकी आ जाएगी। त्रिकोण समतलीय बेटा। तो अब मैं इसको बदल के लिखूंगा। बोला था आपको कि अभी मत लिखना, क्योंकि त्रिकोण समतलीय कंडीशन आ रही है ना बेटा इसकी, तो मैं उस हिसाब से बनाऊंगा इसको रियल सिचुएशन पे। अच्छा, इसमें लोन पेयर इसका है और वैकेंट ऑर्बिटल इसका है, ये वाली।
सिग्मा 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 और ये पाई। लोन पेयर बचा कि गया? गया, शेयरिंग में चला गया, पश्च बंधन में चला गया। तो क्या रहा बोलो अब? AB3L0 sp2 त्रिकोण समतलीय बेटा। sp3 का बेसिक एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट और लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता यहाँ पर। और sp2 वाले में बेसिक आ जाता है कितना? 120 डिग्री का एंगल बेटा। तो यहाँ एंगल लगभग 109 के आसपास, वहां 120 के आसपास। तो मुझे बता दीजिए बेटा कि बंद कोण किसमें ज्यादा हुआ? ट्राई मिथाइलएमीन में कि ट्राइसिलाइलएमीन में? बंद कोण ज्यादा हुआ ट्राइसिलाइलएमीन में। अच्छा बेटा, दूसरा लुईस क्षारीय सामर्थ्य। लुईस क्षारीय सामर्थ्य बेटा, इसका लोन पेयर यहीं पड़ा हुआ है और इसका लोन पेयर चला गया पश्च बंधन में। जब इसका लोन पेयर पश्च बंधन में चला गया, अच्छा एक चीज बता दूं बेटा, लुईस क्षार वो होता है जो किसी बाहर वाले को लोन पेयर दे। लुईस अम्ल वो होता है जो किसी बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन खाए। ध्यान दें बेटा, किसी को कंफ्यूजन हो तो दूर कर ले। इतना तो सबको याद रहता है लुईस अम्ल लोन पेयर लेने वाला, लुईस क्षार लोन पेयर देने वाला। पर कुछ लोग बेटा ये ध्यान नहीं रखते, एक्चुअली लुईस से मतलब है कि किसी बाहर वाले को इलेक्ट्रॉन देना लुईस क्षार, किसी बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन लेना लुईस अम्ल। घर में नहीं बेटा, घर में नहीं। अरे यहाँ पर इसने अपने घर में ही लोन पेयर दिया है बेटा, तो क्या ये लुईस क्षार है क्या? नहीं बेटा, इसने तो घर में। अगर किसी बाहर वाले को लोन पेयर देता तो अपन इसको लुईस क्षार बोलते हैं। लुईस क्षार कौन? जो किसी बाहर वाले को लोन पेयर दे। लुईस अम्ल कौन? जो किसी बाहर वाले से लोन पेयर ले। क्लियर है बेटा? तो मुझे बताइए, क्या इसका लोन पेयर घर में काम आ गया? बिल्कुल आ गया बेटा। तो क्या किसी बाहर वाले को देने के लायक है? नहीं है। तो इसकी लुईस क्षारीय सामर्थ्य क्या रह जाएगी? कम रह जाएगी बेटा। अरे बात समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? ये वाली, इसका लोन पेयर घर में काम आ गया, बाहर देने के लायक ही नहीं रहा। तो ऐसे में बेटा इसकी लुईस क्षारीय सामर्थ्य क्या रह जाएगी? कम रह जाएगी ट्राइसिलाइलएमीन की। नेक्स्ट है बेटा, लोन पेयर है 3, आप बिल्कुल बंद भी बना सकते हो, बिल्कुल बनाओगे बेटा। रिक्त कक्षक भी है, लेकिन यहां जो बैक बॉन्डिंग होगी वो बेटा होगी नगण्य। नगण्य पश्च बंधन, नगण्य पश्च बंधन बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा इन दोनों में से कोई भी दूसरे आवर्त का तत्व नहीं है। बोला था ना कि अगर बेटा अच्छी बैक बॉन्डिंग करवाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग करवाना चाहते हो, तो दो में से कम एक तो दूसरे आवर्त का रखो। तो वास्तव में ये देखा गया है कि बेटा इसकी शेप अभी भी पिरामिडल ही होती है, पिरामिडल शेप होती है, पिरामिडल शेप ही होता है ये बेटा इसकी तरह त्रिकोण समतलीय नहीं हो पाया। आज भी कैसा है? पिरामिडल शेप में ही होता है बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नाक के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही तीसरे आवर्त के आगे, दूसरे का एक भी नहीं है बात कहूं तो बेटा। तो इसमें पश्च बंधन नगण्य बोलोगे, यहाँ पश्च बंधन नहीं था, यहाँ था। और यहाँ बेटा डिपेंड ऑन ऑप्शन, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ये लिखूंगा कि नगण्य पश्च बंधन है। अगर इन चारों में से चारों ऑप्शन देके पूछा गया कि इनमें से किसमें पश्च बंधन उपस्थित है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ट्राइसिलाइलएमीन बेटा, क्योंकि उसमें कैसा है? नगण्य है, ना के बराबर। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति बेटा आप लोगों को? अब एक चीज देखिए, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होने की वजह से संकरण पे प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। क्या शेप पे प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। क्या बंद कोण पे प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। और कुछ देर पहले अपन ने एक एग्जांपल देखा था, इसमें पश्च बंधन से ना संकरण पे प्रभाव पड़ा, ना शेप पे प्रभाव पड़ा, ना ही बॉन्ड एंगल पे प्रभाव पड़ा। या मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि पश्च बंधन से क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ फिक्स नहीं होता। अपन को सोल्व करके ही उसे देखना पड़ता है कि हाँ संकरण पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, एंगल पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, लेंथ पे क्या इफेक्ट आया। बेटा लेंथ पे तो आएगा ही आएगा, बाकियों का इफेक्ट फिक्स नहीं है। हो सकता है कि प्रभाव ना पड़े और हो सकता है कि प्रभाव पड़े। मैं ये बोल दूं कि पश्च बंधन से हमेशा ही संकरण बदल जाएगा, जरूरी नहीं है, बदल भी सकता है और नहीं भी।
मैं बोलूं कि हमेशा ही बंद कोण नहीं बदलेगा, सही नहीं है। यहां नहीं बदला और यहां बदल गया। अरे बात समझ आई क्या आप लोगों को बेटा? नेक्स्ट आ जाता है BF2NH2। इसमें बैक बॉन्डिंग है या नहीं है? बहुत सिंपल है कि भैया आपके पास में BF3 था, क्या किया गया सिर्फ कि एक फ्लोरीन हटा के एक NH2 चिपकाया गया, तो रिक्त कक्षक है, लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग होगी। ये भी करेगा, फ्लोरीन भी करेगा, लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन करेगा? नाइट्रोजन ज्यादा करेगा। यहां इसमें और इसमें अंतर है बेटा। यहां क्या किया गया, अच्छा इसमें बैक बॉन्डिंग है नाइट्रोजन की तरफ से भी, फ्लोरीन की तरफ से भी, पर ज्यादा ये वाला करेगा बेटा, इसकी तरफ से थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है ना। हाँ बेटा, यहां पर क्या मैं लिख दूं यहां पर बेटा, ये A और B। मुझे बताओ डबल बॉन्ड करैक्टर किस में ज्यादा है, ए में या बी में? भाई बैक बॉन्डिंग ये भी करेगा ये भी करेगा, ज्यादा आसानी से कौन करेगा? नाइट्रोजन वाला। EN कम है ना बेटा उसकी, तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा, तो डबल बॉन्ड करैक्टर इसमें ज्यादा आएंगे। तो किस में ज्यादा आएंगे डबल बॉन्ड करैक्टर? ए में बजाय किसके? बी के बेटा। आगे की बात, इसमें और इसमें अंतर क्या है कि वहां एक फ्लोरीन हटा के NH2 चिपकाया मैंने, और यहां क्या कि फ्लोरीन तो मेंटेन रखा है एज इट इज, और इसके रिक्त कक्षक में नाइट्रोजन का लोन पे रहा है बेटा। और क्या अब इसके पास रिक्त कक्षक है? नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, चारों पूरी होगी, बोरोन की संयोजकता है बेटा। बैक बॉन्डिंग का उदाहरण ये नहीं है। क्या केस समझ आया क्या बेटा आप लोगों को? क्या पहचान पाओगे कि किसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है और किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही? क्लियर है बेटा? यहां तक की बात है, आप लोगों को जवाब दो भैया। अब क्या बनते हैं इसके सवाल, कि आखिर सवाल कैसे बनेंगे वो अपन चेक करते हैं बेटा। सवाल है, कोष्टक में दिए गए गुणधर्म की तुलना कीजिए। पहला है BF3 और BF4 माइनस में बंद कोण की तुलना करनी है। मत रटो, सोल्व करो तुरंत। BF3 संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन आपने चिपकाए और बैक बॉन्डिंग इसमें उपस्थित है। गिनो बेटा सिग्मा, 1 2 3 और ये पाई, तो 3 सिग्मा रहे AB3L0। क्या रहा बेटा? sp2 और 120 डिग्री का बंद कोण। BF4 माइनस बेटा, मत रटो, मैं कह रहा हूं बार बार सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे, एग्जाम में फिर जल्दी भी हो जाएगा बेटा। बोरोन संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन ये चिपका दिए मैंने सह संयोजी बंध से। रिक्त कक्षक था तो सही, लेकिन बेटा F माइनस ने उस रिक्त कक्षक को पूरा कर दिया। तो क्या आ गए? 1 2 3 4, 4 सिग्मा आ गए AB4L0 और बंद कोण लगभग 109 डिग्री के आसपास आ जाएगा बेटा। AB4L0 VSEPR थ्योरी। तो बेटा किस में ज्यादा रहा? BF3 में बंद कोण BF4 माइनस की तुलना में ज्यादा रहा। दूसरा है बेटा BF बॉन्ड लेंथ। मुझे बताइए क्या यहां बैक बॉन्डिंग है? बिल्कुल है, अभी तो बताया। क्या यहां डबल बॉन्ड करैक्टर, देख लीजिए क्या लिखा है बेटा, डबल बॉन्ड करैक्टर है? बिल्कुल है बेटा। यहां बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहां डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं है। और बेटा कितनी बार बता दिया कि अगर बेटा एक जैसे परमाणु है और एक जैसे परमाणु में ही बेटा सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ जाए और डबल की जगह ट्रिपल आ जाए, बंद बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है, बंद क्रम बढ़ता है, सिंगल की बजाय डबल अगर आता है तो बंद लंबाई कम हो जाती है। तो वास्तव में बेटा मुझे बताइए कि यहां पर बैक बॉन्डिंग थी, बैक बॉन्डिंग है, इसमें नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर है किन दो के बीच में? B और F के बीच में बेटा। और डबल बॉन्ड करैक्टर अगर आ गए तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ BF की बंद लंबाई BF3 में BF4 माइनस की तुलना में कम होती है बेटा। नेक्स्ट है बेटा ट्राइमिथाइलएमीन और ट्राइसिलाइलएमीन, बंद कोण लिखा हुआ है, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो रही है? नहीं हो रही। क्या केस था कि 3 सिग्मा थे और एक लोन पेयर था, कुछ याद आया? कैसी शेप आई बेटा?
पायरामिडल। बॉन्ड एंगल लगभग 109 के आसपास, 109 के आसपास लिख दिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बेटा, ऊपर इसलिए जा सकता है क्योंकि CH3 बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना बेटा, थोड़ा बहुत चलता है। और इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही थी क्या? बिल्कुल हो रही थी बेटा। इसका लोन पेयर सेफ था कि सिलिकॉन से बैक बॉन्डिंग में चला गया, सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग में चला गया। क्या केस मिला था? AB3L0 बेटा, कैसी त्रिकोण समतलीय शेप मिली थी अपन को बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोण समतलीय। और बंद कोण लगभग कितना बेटा? बंद कोण था लगभग 120 डिग्री के आसपास। तो किस में ज्यादा है? अरे नहीं आया क्या समझ? यहां बेटा बैक बॉन्डिंग नहीं थी, लोन पेयर सेफ था, किसी दूसरे को दे सकता है बेटा, बाहर वाले को। और इसका लोन पेयर किस में चला गया? बैक बॉन्डिंग में बेटा। और लोन पेयर इसका सेफ नहीं रहा, लोन पेयर किस में चला गया? बैक बॉन्डिंग में चला गया। तो किसी बाहर वाले को लोन पेयर नहीं दे पाएगा। बाहर वाले को लोन पेयर नहीं दिया तो इसके लुईस बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? लुईस क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बेटा। क्या स्थिति क्लियर है बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट सवाल आ जाता है। 4 स्पीसीज लिखी हुई है और BF बंद लंबाई आपसे पूछी गई है। चलते हैं सोल्व करते हैं। मैं कह रहा हूं बेटा बार बार कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करो मत रटो। अभी जितना सोल्व करोगे एग्जाम में उतना जल्दी सोल्व होगा। सारे के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर है। कैसे करैक्टर है? सिंगल। BF में सिंगल बॉन्ड करैक्टर है सारे के सारे बेटा, एकल बॉन्ड, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। यहां क्या है बेटा? 2 फ्लोरीन और 1 NH2। इसमें 2 फ्लोरीन 1 OH और इसमें 2 फ्लोरीन और 1, ये भी फ्लोरीन बेटा। बात ये कि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही और इन तीनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है और इन तीनों में डबल बॉन्ड करैक्टर भी आ रहे हैं। तो इन तीनों में BF बॉन्ड लेंथ जो है उसकी तुलना में तो कम ही होगी। यानी मैक्सिमम BF बॉन्ड लेंथ किस में होगी बेटा? मैक्सिमम BF बॉन्ड लेंथ होगी BF4 माइनस में, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही। इसमें बेटा बैक बॉन्डिंग तो होगी। अब बात ये समझना अच्छे से, इधर नाइट्रोजन भी बैक बॉन्डिंग कर रहा है, फ्लोरीन भी कर रहा है, ऑक्सीजन भी कर रहा है बेटा, फ्लोरीन भी कर रहा है। और इसमें तो प्योर कौन है? फ्लोरीन ही तो है बेटा सारे के सारे। समझाता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट। मैं बेटा क्या कर रहा हूं? BF बॉन्ड लेंथ मुझे चाहिए। बात किसकी चल रही है? BF बॉन्ड लेंथ की। इसे मैं नाम दे देता हूं A, इसे मैं नाम दे देता हूं B और इसे मैं नाम दे देता हूं C। आराम से सोच लीजिए, इन तीनों में यहां बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन ज्यादा करेगा कि नाइट्रोजन? नाइट्रोजन, क्योंकि लोन पेयर देने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की फ्लोरीन से ज्यादा है। संख्या से फर्क नहीं पड़ता, EN से फर्क पड़ता है। तो बेटा ये जो बोरोन है ज्यादा बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ करेगा कि फ्लोरीन के साथ? नाइट्रोजन के साथ चिपका रहेगा। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो यहां जो डबल बॉन्ड करैक्टर आएंगे वो ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? कम आएंगे। आएंगे तो सही, बैक बॉन्डिंग तो थोड़ी बहुत ये भी करेगा लेकिन इसकी तुलना में कम करेगा। तो यहां डबल बॉन्ड करैक्टर क्या आएंगे? कम आएंगे। यहां ऑक्सीजन देखो बेटा, नाइट्रोजन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो बोरोन सबसे खुश नाइट्रोजन के साथ है। दूसरा नंबर किसका आता है? ऑक्सीजन का। अरे फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन को तो प्रीफर करेगा ना, तो फिर वही डबल बॉन्ड करैक्टर यहां भी आएंगे, यहां भी आएंगे। लेकिन अगर मैं तुलना इनकी करूं आपस में, नाइट्रोजन से बहुत खुश था, इससे मिलना ही नहीं चाह रहा, डबल बॉन्ड करैक्टर बहुत कम। नाइट्रोजन की तुलना में थोड़ी तकलीफ है तो इससे मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़े बहुत डबल बॉन्ड करैक्टर इसमें आएंगे।
और यहां तो बेटा मामला बिल्कुल सेम है। अरे भैया मामला यहाँ पर कैसा है, बिल्कुल सेम है बेटा मामला यहाँ पर, तो ये और ये एक जैसा ही तो है। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड करैक्टर आएंगे ही आएंगे, अच्छे खासे आएंगे बेटा। और डबल बॉन्ड करैक्टर अगर ये रहे तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बंद लंबाई का क्रम क्या रहेगा, ए देन बी देन सी। किसकी, बी एफ बंद लंबाई। तो बेटा वास्तव में सबसे ज्यादा बी एफ बंद लंबाई बी एफ और माइनस में रही। दूसरे नंबर पे कौन आया बेटा आपका ए, और फिर अरे समझे क्या भैया, वापस समझ लीजिए। इसका मामला बदल गया क्योंकि यहाँ तो था ही सिंगल बॉन्ड, बाकियों में डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। अब यहाँ डबल बॉन्ड करैक्टर काफी अच्छा है, इसके तुलना में यहाँ डबल बॉन्ड करैक्टर बोरोन और फ्लोरीन के बीच में कम होगा। बोरोन और फ्लोरीन के बीच में क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बढ़ गया। किसके साथ बढ़ गया, ऑक्सीजन के साथ बढ़ गया। यहां डबल बॉन्ड करैक्टर बोरोन और फ्लोरीन के बीच में और भी कम होगा, क्यों, क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ बढ़ गया। यहां डबल बढ़ गया, यहां डबल बढ़ गया, तो यहां क्या रह गया, कम रह गया बेटा। इसमें भी कम रह गया बेटा। इसमें नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा चिपका तो यहाँ डबल बॉन्ड करैक्टर बहुत कम रह गया। इसमें थोड़ा कम चिपका तो थोड़ा डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, और उसमें तो है ही सेम, तो वहां पर डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा बेटा। क्या स्थिति क्लियर है आप लोगों को, बॉन्ड लेंथ वाली बेटा। नेक्स्ट आ जाता है लुईस अम्लीय सामर्थ्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, समझना अच्छे से। बोरोन, मुझे बताइए कि बोरोन जो है बेटा BF3 में, या कोई भी BX3 में ले लो, मैं लेके चल रहा हूं BX3, हेलोजन को X बोल दिया, और बेटा कुल मिलाकर AB3L0sp2 इसका संकरण है। एक S और 2P संकरण में काम आ गए, तो जो बचा इसमें एक P, ये जो रिक्त कक्षक है ना बेटा, वो कैसा है, असंकृत P है। कैसा है, असंकृत P बचा हुआ है इसके पास। और कौन सा, 2P, 2P है बेटा। समझाना क्या चाह रहा हूं देखिएगा इधर, बोरोन, बात में पश्च बंधन की करूंगा, इसके पास में असंकृत 2P कक्षक है, थोड़ा छोटा बना, और इससे जुड़ा हुआ था फ्लोरीन, उसने लोन पेयर इसको दिया था, और ये अपना लोन पेयर P से ही देता है, और फ्लोरीन में भी बेटा आवर्त दूसरा ही है, 2P होता है, लेकिन ये भरा हुआ होता है, और अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से इसको दे रहा है। दोनों की साइज सिमिलर है, दोनों दूसरे आवर्त के तत्व हैं, तो यहां बैक बॉन्डिंग बेटा दुर्बल होगी कि प्रबल होगी, काफी प्रबल बैक बॉन्डिंग होगी। किस किस के बीच में बेटा, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में दुर्बल बैक बॉन्डिंग होगी कि प्रबल, प्रबल बैक बॉन्डिंग होती है, काफी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच में बेटा, नॉर्मल नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर मान लो क्लोरीन होता, मैं अब बेटा कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन होता तो क्लोरीन में बेटा कक्षक होता 3P, और 3P अगर होता तो बेटा इन दोनों का आकार बदल गया। क्लोरीन लोन पेयर देने को तैयार था, लेकिन बेटा बोरोन के ऑर्बिटल की साइड, बोरोन के कक्षक की साइड छोटी रह गई। ऐसे में यहां बैक बॉन्डिंग बेटा तुलनात्मक रूप से फ्लोरीन की तुलना में कम रह जाएगी। किसकी तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में कम बैक बॉन्डिंग रह जाएगी बेटा इसके अंदर। किसकी तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में। देखिए बेटा फ्लोरीन मैंने ज्यादा बनाया और क्लोरीन को उससे कम बनाया। ब्रोमीन अगर आएगा तो बेटा ब्रोमीन के केस में मुझे बताइए क्या 4P आएगा, और बैक बॉन्डिंग और भी कम रह जाएगी, साइज गैप और ज्यादा आ गया। और जब आयोडीन आएगा बेटा तो उसके केस में बैक बॉन्डिंग और भी
कम रह जाएगी। बैक बॉन्डिंग आयोडीन के केस में और भी कम रह जाएगी। अच्छा, बैक बॉन्डिंग की सहायता से मुझे बताइए, फ्लोरीन बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझना कि BX3 में बेटा बोरोन जो है इसके पास टोटल में कहूं तो बेटा संयोजी कोष में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। और ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन न्यून। कैसा? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। BX3 जितने भी है सारे के सारे कैसे? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है बेटा। कमी है बेचारों का, ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, अष्टक भी पूरा नहीं है। तो BX3 में बोरोन की आदत होती है बाहर से इलेक्ट्रॉन मांगने की। कहां से? बाहर से। लुईस अम्ल वो होता है जो बाहर से इलेक्ट्रॉन खाए, लुईस क्षार वो होता है जो बाहर इलेक्ट्रॉन दे, घर वाला नहीं। तो बेटा मैंने क्या बोला कि BX3 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इनकी इलेक्ट्रॉन मांगने की आदत है बोरोन की बेटा। लेकिन हुआ क्या कि BF3 में जब बोरोन चिल्ला रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, घर में ही फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए बैक बॉन्डिंग से। और अगर घर में इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो बाहर से अब ज्यादा मांगेगा कि कम मांगेगा? कम मांगेगा। क्यों? क्योंकि घर में इलेक्ट्रॉन मिल गए। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा? तो वास्तव में क्या रहा कुल मिलाकर ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो बेटा जैसे जैसे मैं BF3 से BI3 की तरफ जाता हूं तो बेटा बैक बॉन्डिंग पश्च बंधन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ रही है। समझना फिर क्यों, रटो मत, कि BF3 में फ्लोरीन अच्छे से पश्च बंधन करता है, बोरोन को इलेक्ट्रॉन मिल गए घर में, यहां अच्छे से इलेक्ट्रॉन मिले नहीं, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ती चली गई। और इलेक्ट्रॉन की न्यूनता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की भूख बढ़ेगी। जिसके पास कमी हो उसी की तो भूख होगी बेटा। और इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की भूख बढ़ेगी तो लुईस अम्लीय सामर्थ्य जो है वो क्या होगी बेटा? बढ़ती चली जाएगी। तो वास्तव में BX3 बोरोन के जो ट्राई हैलाइड है उसमें BF3 की लुईस अम्लीय सामर्थ्य सबसे कम होती है। कारण क्या? क्योंकि फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग से बोरोन को इलेक्ट्रॉन घर में ही दे देता है तो उसे बाहर से इलेक्ट्रॉन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है बेटा अच्छे से आपको? नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद बेटा सवाल एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है CH3OH और SiS3OH का बेटा। भाई एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में अपन करते क्या है? कुल मिलाकर H+ रिमूव करके देखेंगे। हाँ बेटा यहां क्या बनेगा? CH3O- और यहां क्या बनेगा? SiH3O-। हाँ बेटा मुझे बताइए यहां बैक बॉन्डिंग हो रही है क्या? जवाब तो दो भाई। इसके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास रिक्त कक्षक नहीं है तो यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। H+ देने के बाद भी इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। और इसमें बेटा रिक्त कक्षक है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग हो रही है दैट मींस एक एक्स्ट्रा इंटरेक्शन है, एक्स्ट्रा में बॉन्ड बन रहा है। और एक्स्ट्रा में बॉन्ड बन रहा है, एक्स्ट्रा इंटरेक्शन है तो बेटा इंटरेक्शन है तो एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम को स्थायित्व मिलेगा। और नेचर में काम किस चीज के लिए होता है? स्थायित्व के लिए। ध्यान दें H+ देने के बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है बेटा, और इसमें स्टेबिलिटी आ रही है तो बेटा ये ज्यादा आसानी से H+ देगा, इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी। बिल्कुल सिमिलर केस है, यहां भी अम्लीय सामर्थ्य पूछा गया है। दैट मीन्स क्या? H+ रिमूव करके चेक करोगे, H+ अगर गया तो क्या बचेगा? समझना बेटा कार्बन के पास रिक्त कक्षक नहीं है। क्यों? 3 तो ये आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा। लेकिन क्लोरीन तीसरे आवर्त का तत्व है, इसके पास रिक्त कक्षक होता है तो यहां बैक बॉन्डिंग होती है।
माना कि कम होती है पर होती है बेटा, काफी कम होती है लेकिन प्रेजेंट तो है कम से कम। बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, कम होती है पर प्रेजेंट है। यहां बेटा फ्लोरीन दूसरे आवर्त का तत्व रिक्त कक्षक इसके पास नहीं है, ना कार्बन के पास ना फ्लोरीन के पास बेटा। अरे समझे क्या भाई बेटा? तो ऐसी सिचुएशन में यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, और बैक बॉन्डिंग अगर नहीं हो रही तो यहाँ इंटरेक्शन नहीं है। H+ देने के बाद इसमें है बेटा इंटरेक्शन, तो यहाँ बेटा इंटरेक्शन होगी, एनर्जी रिलीज होगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी H+ देने के बाद, तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य इससे ज्यादा है। अरे स्थिति क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा आप लोगों की? नेक्स्ट क्या है? यह है मिथाइल आइसोसाइनेट और यह है सिलाइल आइसोसाइनेट। इसमें आपको एंगल कंपेयर करने के लिए बोला गया, ये वाला अल्फा बोल दिया गया और ये वाला बोला गया बीटा। बंद कोण की इसमें तुलना करनी है आपको बेटा, समझिएगा। नाइट्रोजन संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 1 2 3 भाग ले रहे हैं, एक लोन पेयर बाकी है। 1 2 3 और एक लोन पेयर बाकी है। आराम से सोच लीजिएगा, यहां रिक्त कक्षक नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है। और बैक बॉन्डिंग अगर नहीं है, आराम से सोचना, नाइट्रोजन के बारे में विचार करो बेटा। AB2, क्योंकि इधर एक सिग्मा एक पाई था बेटा, एक सिग्मा दो सिग्मा और लोन पेयर एज इट इज प्रेजेंट है। संकरण क्या रहा? sp2 रहा बेटा। 120 से थोड़ा कम एंगल आएगा, 120 से थोड़ा कम बेटा। यहां अगर मैं बात करूं तो बेटा इसमें रिक्त कक्षक है, बैक बॉन्डिंग हो गई बेटा। बैक बॉन्डिंग अगर हो गई तो सिग्मा तो 2 के 2 है और लोन पेयर था कि गया, तो बेटा sp और sp मतलब लगभग 180 डिग्री के आसपास एंगल आ गया। तो ऐसे में बताइए बंद कोण अल्फा ज्यादा है कि बीटा? बीटा वाला जो बंद कोण है वो इस अल्फा वाले बंद कोण की तुलना में ज्यादा रहेगा बेटा। क्लियर है स्थिति बेटा? नेक्स्ट है इसके बाद में बेटा स्थायित्व की बात आ रही है। यहाँ पर एक N ट्रिपल बॉन्ड N और P ट्रिपल बॉन्ड P। स्थायित्व इसका ज्यादा है। समझना कि यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई है, यहाँ एक सिग्मा और 2 पाई, लेकिन ये पाई स्थायी नहीं है। क्यों? बड़े आकार के कारण फास्फोरस के कक्षक बड़े व विस्तृत होंगे जो प्रभावी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। इवन मैं कहूंगा कि ये इस फॉर्म में इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है, इसका इस फॉर्म में अस्तित्व नहीं रहता बेटा। ये क्या करता है? P2 और P2 मिलकर P4 की फॉर्म में चले जाते हैं। और P4 भी कैसा होता है बताता हूं। ये बेटा 4 फास्फोरस चारों आपस में चिपके हुए सहसंयोजी बंध से, और बेटा इन दोनों फास्फोरस के बीच में एक बॉन्ड होता है और इन दोनों फास्फोरस के बीच में भी एक बॉन्ड होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ बीच में आपस में कोई लिंक नहीं है बेटा, ठीक है। फास्फोरस संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे भैया बोलो भैया 5। तो 3 ने बंध बनाया एक लोन पेयर, 3 ने बंध बनाया एक लोन पेयर, 3 ने बंध बनाया एक लोन पेयर, 3 ने बंध बनाया एक लोन पेयर। तो P बंध कितने हैं गिनो? 1 2 3 4 5 और 6 है बेटा। अरे समझे क्या बेटा? 4 इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। P4 ऐसे होता है सारे सिंगल बॉन्ड कैटेगरी में बेटा, सिंगल बॉन्ड में। क्यों? क्योंकि दोनों फास्फोरस आ गए और पाई बंद बेटा वहां पर स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। क्या ये स्थिति क्लियर है बेटा यहाँ तक कि आप लोगों को?